हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है, हमने पढ़ा था कि विश्व में हमारा भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ठीक है, बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से यहाँ जनसंख्या वृद्धि हो रही है। मृत्यु दर से अधिक जन्म दर है। ठीक है, हर क्षेत्र में हमारा देश हर क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती हैं। और उसका कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। क्योंकि आबादी बहुत अधिक हो गई है, इसीलिए हर सुविधा का लाभ हर व्यक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम जहाँ तक अपना पढ़ाई स्टॉप किए थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से। ठीक है, आप घर में ही रह के अपना पढ़ाई कर रहे हैं, इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अभी स्कूल खुलना संभव नहीं लग रहा। और आप अच्छे से मन लगाकर अगर इसी में मोबाइल के द्वारा ही आप अगर पढ़ते रहें तो आपका कोर्स भी बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और पूछिए। ठीक है, चलिए हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ नेचर। फॉर एग्जाम्पल, trees are felled in large numbers to meet the demands of a large population. This is not good. Trees, as you know, purify the air. They take in carbon dioxide and give out oxygen, which is necessary for life. They also induce rainfall, which is necessary for agriculture. They also prevent soil erosion. Their roots hold the soil together. Thus, it is not washed away by water or carried away by wind. Cutting down of trees, therefore, results in air pollution and loss of fertility of the soil. Growing population causes all kinds of pollution. Our rivers have become so many shivers. Their water is no longer fit for drinking. It has to be cleaned before it is supplied for drinking. The air that we breathe is also polluted. Many factories that have been set up to meet the demands of our growing population pollute it with their smoke. Growing traffic to aids to air pollution. We can see signs of our increased population all around us. We find crowds wherever we go. Our trains and buses are overcrowded. So are our roads and markets. There are long queues outside ration shops and booking office, even of cinema halls. Is this a good thing? ठीक है, चलिए अब मीनिंग समझते हैं। पढ़ने से पहले आप लोग भी बुक को बहुत अच्छे से रीड करेंगे और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मीनिंग समझते हैं। मीनिंग समझने के बाद हमें चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। ग्रोइंग पॉपुलेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ नेचर। ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या। डिस्टर्ब करना, परेशान करना या
डिस्टर्ब करना, बाधा डालना, परेशान करना। द बैलेंस, नियंत्रण ऑफ नेचर, प्रकृति का। ग्रोइंग पॉपुलेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ नेचर, बढ़ती हुई आबादी प्रकृति की बैलेंस को, प्रकृति के नियंत्रण को असंतुलित करती है, ठीक है, या फिर बाधा डालती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, ट्रीज आर फेल्ड इन लार्ज नंबर्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। ट्रीज, पेड़, आर फेल्ड, गिराए जाते हैं, इन लार्ज नंबर्स, अधिक संख्या में, टू मीट द डिमांड्स, मांग, ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज, बड़ी, पॉपुलेशन, आबादी, बड़ी आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए पेड़ों को अधिक संख्या में काटकर गिराया जाता है। दिस इज़ नॉट गुड, यह अच्छा नहीं है। ट्रीज, पेड़, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, नो मीन्स जानना। प्योरीफाई द एयर, प्योरीफाई, शुद्ध करना, द एयर, हवा को, जैसा कि आप जानते हैं हवा को पेड़ शुद्ध करता है। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। दे, वे, पेड़, ठीक है, टेक, लेते हैं, इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो लेते हैं, एंड गिव, और देते हैं, आउट, बाहर, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बाहर देते हैं, ठीक है। विच इज़ नेसेसरी, जो इज़ है, नेसेसरी, आवश्यक, फॉर लाइफ, जीवन के लिए, जो जीवन के लिए आवश्यक है। आप लोगों को पता है हम श्वास में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। मतलब कहा जाए कि हम पूरी तरह से पेड़ों पर निर्भर हैं। दे ऑल्सो इंड्यूस रेनफॉल विच इज़ नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर। दे, वे, ऑल्सो, भी, इंड्यूस, प्रेरित करना, रेनफॉल, वर्षा, वे वर्षा को प्रेरित भी करते हैं। विच इज़ नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, जो कृषि के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। वर्षा होगी तभी तो कृषि होगी, और जब तक कृषि नहीं करेंगे तो हम भोजन कहाँ से लाएंगे। दे ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन, दे ऑल्सो मीन्स भी, प्रिवेंट, रोकना, सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव, मिट्टी के कटाव को भी पेड़ रोकती है। दियर रूट्स, उनकी जड़ें, होल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ना, द सॉइल, मिट्टी को, टुगेदर, एक साथ, पेड़ की जड़ें मिट्टी को एक साथ पकड़ी हुई रहती है। दस, इस प्रकार, इट इज़ नॉट वास्ड अवे बाय वाटर और कैरिड अवे बाय विंड। इट इज़ नॉट वास्ड, वास्ड मीन्स धोना, अवे बाय वाटर, वाटर मीन्स पानी द्वारा, और कैरिड, ले जाना, अवे बाय विंड, हवा के द्वारा। इस प्रकार से जो हवा है वो भी अपने साथ मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा सकता, और ना ही पानी अपने साथ बहाकर ले जा सकता है, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ी हुई रहती हैं, ठीक है, और हवा पानी से बचाती हैं, और मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कटिंग मीन्स काटना, डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कटाई से, देयरफॉर, इसलिए, रिजल्ट इन एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, एंड लॉस, लॉस मीन्स कम होना, ऑफ फर्टिलिटी, उर्वरता, ऑफ द सॉइल। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कटाई हो रही है, देयरफॉर, इसलिए, रिजल्ट इन एयर पॉल्यूशन एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, पेड़ों की कटाई से वायु प्रदूषण हो रहा है और मिट्टी की उर्वरता भी कम होती जा रही है, ठीक है। ग्रोइंग पॉपुलेशन कॉजेज ऑल काइंड्स ऑफ
पॉल्यूशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी। कॉजेस, कारण है या कारण बनती है। ऑल काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, सभी प्रकार की प्रदूषण की। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी सभी प्रकार के प्रदूषण का कारण बनती है। आवर रिवर्स, रिवर्स नदियाँ। हैव बिकम सो मैनी शिवर्स, शिवर्स मीन्स गंदा नाला। हमारी जो नदियाँ हैं वो गंदी नाला के रूप में हो गई हैं। Their water, उनका पानी is no longer fit for drinking, fit means उचित, drinking पीने लायक, उनका पानी अब पीने लायक नहीं रह गया। It has to be clean before it is supplied for drinking. It has to be clean, clean means स्वच्छ, इसे स्वच्छ करना पड़ता है। बिफोर इट इज़ सप्लाइड फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए आपूर्ति करने से पहले इस पानी को स्वच्छ करना पड़ता है। द एयर दैट वी ब्रीथ इज ऑल्सो पॉल्यूटेड, द एयर हवा, दैट वी ब्रीथ जिससे हम श्वास लेते हैं, इज ऑल्सो पॉल्यूटेड वह भी प्रदूषित हो चुकी है। मैनी फैक्ट्रीज, कई कारखाने, दैट जो हैव बीन सेटअप जो व्यवस्थित किए गए हैं, टू मीट द डिमांड्स मांगों को पूरा करने के लिए, ऑफ आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन हमारी बढ़ती हुई आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए, पॉल्यूट प्रदूषित करते हैं, इट विथ दियर स्मोक उनके धुएं से वायु को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, कई कारखाने जो हमारी बढ़ती हुई आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए लगाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, वो अपने धुएं से वायु को प्रदूषित करते हैं। ग्रोइंग ट्रैफिक टू एड्स टू एयर पॉल्यूशन, ग्रोइंग ट्रैफिक बढ़ते हुए ट्रैफिक यातायात, टू भी, एड्स टू एयर पॉल्यूशन बढ़ती हुई यातायात भी वायु को पॉल्यूशन प्रदूषित करते हैं। ठीक है, आबादी बहुत अधिक बढ़ रही है, इसी वजह से जनसंख्या जो लोगों की मांग भी है वो भी बढ़ती जा रही है, और उन मांगों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कारखाने और बहुत सारे यातायात स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, और उनसे क्या हो रहा है कि हमारी जो नदियां हैं वो इतने गंदे हो जा रहे हैं कि उसमें का जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। ठीक है, आजकल आप लोग खुद देखते होंगे कि नदियों में पानी से ज़्यादा तो कचरा भरा हुआ रहता है, क्योंकि सारा कचरा को नदी में फेंक दिया जाता है, जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है। और हवा जो हम सांस लेते हैं वो भी शुद्ध हवा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हवा भी पूरा प्रदूषण हो चुका है। ठीक है, और इस सभी इसकी जो वजह है, कारण है, वो क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वी कैन सी साइंस ऑफ आवर इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑल अराउंड अस। वी कैन सी, कैन मीन्स सकना, सी मीन्स देखना, साइंस संकेत, ऑफ आवर इंक्रीज्ड मीन्स बढ़ती हुई, पॉपुलेशन आबादी, ऑल अराउंड अस हम अपनी चारों ओर बढ़ती हुई आबादी का संकेत देख सकते हैं। वी फाइंड क्राउड्स वेयर एवर वी गो। वी फाइंड्स हम पाते हैं, क्राउड्स भीड़, वेयर एवर जहाँ भी, वी गो हम जाते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हमें भीड़ लगती है। ठीक है, चाहे वो मार्केट हो, सिनेमा हॉल हो या शॉप हो, कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि आजकल सिर्फ भीड़ भाड़ ही रहती है। आवर ट्रेन्स एंड बसेस आर ओवर क्राउडेड। आवर ट्रेन्स हमारी ट्रेन रेलगाड़ी, एंड बसेस और बस, आर ओवर क्राउडेड बहुत भीड़ भाड़ में है। सो आर आवर रोड्स एंड मार्केट। सो आर तो क्या, आवर रोड्स हमारी सड़कें, एंड मार्केट्स और बाजार, तो हमारी सड़कें और बाजार भी भीड़ भाड़ में हैं। हम देखते हैं सड़क पर जाएंगे तो सड़क पर भी चलने वाले लोग
गाड़ी में जाने वाले लोग, पैदल चल, सभी प्रकार के लोग, मतलब बहुत ही भीड़ रहती है। ठीक है, मार्केट भी गए तो मार्केट में देखेंगे कि बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हम कहीं भी जा रहे हैं, सब जगह आजकल क्या हो रहा है, भीड़ भाड़ है। देयर आर लॉन्ग क्यूज आउटसाइड राशन शॉप्स एंड booking office even of cinema halls. Is this a good thing? There are long queues. वहाँ है लॉन्ग क्यूज, लंबी कतारें, आउटसाइड, बाहर की ओर, राशन शॉप, राशन की दुकानें, राशन की दुकानों पर, एंड और, बुकिंग ऑफिस, इवन ऑफ सिनेमा हॉल्स, और सिनेमा हॉल के बुकिंग ऑफिस पर, सभी जगह हम देखते हैं कि आजकल बहुत भीड़ है। इज दिस अ गुड थिंग? क्या यह अच्छी चीज है? ठीक है, सिनेमा हॉल के बाहर, राशन की दुकानों पर, बुकिंग ऑफिस पर, सभी पर लंबी लाइनें, लंबी कतारें लगी हुई है। क्या यह अच्छी चीज है? अच्छी चीज है? आप लोगों से पूछा जा रहा है। यह अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो रही है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में इस पेज की राइटिंग करेंगे। और यहाँ देखिए, ये ब्लैंक्स तो हमारा हो चुका था। ये सेकंड देखिए, टिक मार्क्स द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ वाक्य हैं, उसमें से जो सही है उसमें राइट का निशान, और जो रॉन्ग है उसमें रॉन्ग का निशान लगाएंगे। ठीक है, और देखिए आप लोगों को एग्ज़ाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होनी है, तो आप लोग याद भी करना शुरू कर दीजिए। आपको जितना भी नोट्स लिखाया गया है उसे आप घर में बैठकर अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। मम्मी पापा या दीदी भैया हैं उनको सुनाइए। ठीक है, चलिए हम क्लास अपना यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। अच्छे से रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बी सेफ एंड टेक केयर। गुड बाय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।